Lord. बहुत सुंदर बात है, परमेश्वर अपने वचन भेज रहा है ताकि हम से वो क्या करें, बात करें। The Lord. परमेश्वर कितना बड़ा है कि आप जानते हैं परमेश्वर कितना बड़ा है। बाइबल उसके बारे में बताता है। ऐसे परमेश्वर को तो दाबा नहीं जा सकता है, उसका हाइट इतना है, उसका वजन इतना है, उसकी चौड़ाई इतना है, उसका बॉडी फिगर इतना है। फिर भी बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर वास्तव में कितना बड़ा है। ठीक है ना? कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हवा का झोंका है, सब तरफ घूम रहा है ना, या वायुमंडल मंडरा रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर वास्तव में एक शख्सियत है, एक पर्सनालिटी है। क्या है? एक पर्सनालिटी है। पर हमें इस बात को समझना जरूरी, क्योंकि अगर परमेश्वर को नहीं समझेंगे तो भय भी नहीं आएगा। अब भय नहीं आएगा तो बुद्धि का आरंभ भी नहीं होगा, और अगर आपके पास बुद्धि का आरंभ नहीं होगा तो आप में और जानवरों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना? तो बाइबल बोलता है वो अपने बित्ते से आकाश को नापता है। क्या को नापता है? आकाश। ये स्काई दिखता है ना, कितना बड़ा है, इतना विशाल है। कहां से शुरू कहां से अंत, क्या कोई इसको नापा है आज तक? बोलता है, बाइबल बतलाता है वो अपने बित्ते से, सिर्फ बित्ता से आकाश को नापता। अब जरा सोचिए पृथ्वी कितना बड़ा उसके सामने, तो और कितने बड़े उसके सामने, इतना विशाल है। वो अपने बित्ते से आकाश को नापता है, पहाड़ों को तराजू में तोलता है। वो इतना शक्तिशाली है कि पहाड़ों को तराजू में उठा क्या कर देता है? तोल देता है। समझिए माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, पर्वत है, उसको तराजू में रख के तोल देगा। इतना सामर्थ्य उठा देगा कहां से? महासागर के जल को चुल्लू में क्या करता, नापता है। इतना विशाल उसका हाथ है कि पृथ्वी में जितना जल है सब उसका चुल्लू में समा जाता है। इतना विशाल है। आगे क्या बोलता है? तू मेरे लिए कौन सा घर बनाऊंगा? हाथ का बनाया हुआ घर में मैं रहता हूं। बरसुलेबान जो उसके लिए भवन बनाया, बोलता है दो सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं सब आता, स्वर्ग में भी, मतलब स्वर्ग में उसके लिए छोटा है, इतना विशाल है। बड़े जिस यहोवा परमेश्वर की हम आराधना करते, भी थोड़ी देर पहले हम लोग उसके लिए गीत गा रहे थे, वो इतना विशाल है। बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मतलब राजा जब सिंहासन में बैठता था, अब सिंहासन को देखिए, कोई भी सिंहासन, इसमें पहले राजा महाराजा लोग सिंहासन में बैठते थे, तो सिंहासन से ही पावदान जुड़ा रहता था, जिसमें लोग पैर रखता था, वह बाय डिफॉल्ट सिंहासन से जुड़ा रहता था। तो उसी तरह से स्वर्ग में पिता बैठता है। अब पृथ्वी इतनी छोटी है उसके लिए कि उसमें बस अपना दो पैर रहता है, इतना विशाल उसका पैर है। बड़े इतने बड़े पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं ना, इतना में उसका दो पैर हटेगा, समझ रहे? मानो आराम से रख लेगा। अब इतना विशाल परमेश्वर है। किसे परमेश्वर है? इतना विशाल परमेश्वर है। समझ पा रहा है कौन है? बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। फिर भी वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। बे उसकी दया है, ये उसका क्या है? अनुग्रह है कि वह हमसे प्रेम करता। क्यों प्रेम करता है? एक परमेश्वर क्या है? प्रेम है। वह हमसे क्यों इतना ज्यादा प्रेम करता है, और क्यों चाहता है कि हम बचे, क्यों चाहता है हम सदा उसके साथ रहे? क्योंकि उसने हमें अपने आत्मा में से दिया है। हमें जो फूका है ना, पवित्र आत्मा का हमें एक अंश है, इसलिए आप लोग आत्मा बोलते हैं। बाइबल बोलता है कि हम भी आत्मा है। समझ पा रहा है ना? परमेश्वर जब आदम को बना रहा था तो आदम में जीवन का श्वास फूंक दिया, आदम खड़ा हो गया।
आदम क्या हो गया? खड़ा हो गया। तो आदम के अंदर क्या आ गया? खड़ा हो गया पवित्र आत्मा का एक अंश। क्या आ गया? पवित्र आत्मा का एक अंश। पवित्र आत्मा नहीं आया था, सिर्फ एक फूक दिया, ऐसे करके फूका और आदम खड़ा हो गया। तो वही अंश से हम लोग इतने लोग खड़े हो गए। अभी इतनी अरब आबादी है ना पृथ्वी में, उसका एक फूक का कमाल है। समझ पा रहा है कितना उसका फूक में कितना पावर है? अपना फूक से वो बना सकता है, खड़ा भी कर सकता है, मिटा भी सकता है। जरूर देखिए परमेश्वर को हम लोग किस तरह से देखते हैं ना कि ही इज क्रिएटर, वो सृष्टि करता है। मगर कभी उसको इस तरह से देखे ही इज डिस्ट्रॉयर, वो विनाशक है, नष्ट कर सकता है। अगर हम परमेश्वर का बात को मानते रहेंगे तो हमारे में नया नया सृष्टि करता रहेगा, लेकिन बात को नहीं मानेंगे तो नष्ट कर देगा। उसका अधिकार है हमारे ऊपर, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। वो क्या चाहता है? मेरी दया में रहो, मेरे अनुग्रह में रहो, मेरे हाथ के नीचे रहो, दीन बनो, नम्र बनो, मैं तुमको उठा दूंगा। बहबा पाने से पहले नम्रता होती है, विनाश से पहले घमंड होता है। अब जितना नम्र रहेंगे प्रभु के सामने, बाप को उतना महिमा में लेके चलेगा। और जितना हम्बल रहेंगे प्रभु के सामने, उतना उठा देगा आपको। और जितना घमंड करेगा उतना मारेगा। तो भलाई क्या है? प्रभु का बात को मानिए, हम्बल हो जाइए, नम्र हो जाइए, उसका भय में रहिए, जो उसको अच्छा लगता है वही करिए, वही करिए। और तब देखिए प्रभु आपके लिए क्या नहीं कर देगा, सब कुछ कर देगा। 6 दिन में पृथ्वी को बनाया ना, पहले परमेश्वर क्या को बनाया? 6 दिन में रिस्टोर किया असल में, ठीक है ना। पृथ्वी पहले ही बना दिया था। अगर हम उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद को पढ़ेंगे, लिखा आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया, है ना। स्वर्गों को बनाया, पृथ्वी को बनाया। आगे लिखता है पृथ्वी बेडौल सुनसान थी। तो परमेश्वर बेडौल थोड़ा ना बनाया था, पहले बनाया था पृथ्वी को। फिर ऐसे घटनाएं घटी कि पृथ्वी बेडौल हो गई। बाद में परमेश्वर उसको रिस्टोर किया, है कि नहीं। उज्यालय को लाया, सूर्य चंद्रमा को लाया, स्थापित कर दिया, सब कुछ को ठीक कर दिया। उसके बाद में आदम को बनाया और हेबा को रख दिया साथ। कहने का मतलब यह है, आदम हेबा को बनाने के बाद परमेश्वर कुछ नहीं बनाया था, सब उसका पहले बनाया था। मतलब हम सोचते हैं हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु क्या मुझे कुछ दे सकता है, क्या मेरे कुछ बना सकता है? ऑलरेडी तैयार है, सब कुछ क्या कर दिया परमेश्वर, सब बना दिया है। हमारे कुछ बनाना बाकी नहीं है। यीशु मसीह क्या बोला? सब पूरा हुआ, सब पूरा कर दिया है, कुछ पूरा होना बाकी नहीं, हमें बस चलना है। चलो और ले दो, वचन के आधार पर चलो और तुम क्या करो, ले लो। हम कई बार इतने ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों रहते हैं मालूम? क्यों? बस ये जीवन की शुरुआत जब होती है, बड़े उत्साह के साथ शुरू होती है, एकदम जोश के साथ। अब वो जोश किस तरह का रहता है मालूम? लाइक ए सैंपल। सैंपल का बोतल देखे है ना, कभी पिए है? किस तरह से होता है? खिलाड़ी लोग को देखे कि जब जीत जाता है, गेम में होता है लास्ट में, सैंपल का बोतल लेकर ऐसे से किया जाता है, अधिकतर तो बर्बाद ही करता है, पीता नहीं हम लोग, ठीक है ना। और कोर को खोल देता है कि ना। तो क्या होता है, सैंपल बहुत जोर से जाता है ऊपर और लगता है आसमान को टच कर जाएगा, छू देगा आसमान को, है कि नहीं। और सडनली वो नीचे आ जाता है। ऐसे आत्मिक जीवन का शुरुआत होता है। कई बार शुरू में मैंने कुछ साल तक बहुत जोश रहता है, बहुत जोश। अगला बेनिहिन हमें, अगला कैथरीन हमें। एक भाई मेरे को याद है, ठीक है ना, प्रार्थना भवन में जब मैं था तो आधा था, क्या बोलता था,
अब पता नहीं वो कितना प्रार्थना करता था, नहीं मालूम, क्योंकि खुद बोला हम प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ हम प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रभु सब पूरा कर दिया। गजब बात भी है, प्रभु इतना पूरा कर दिया कि इसको प्रार्थना नहीं करना पड़ रहा। और हम भी लोग बेवकूफ है कि प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए भी, अगला के लिए बोलता हमको प्रार्थना करना कहा है, प्रभु सब पूरा कर दिया। और हम लोग को सामने बैठ कर इससे बोला 2-3 साल के बाद ना देखिएगा, हम भी ऐसे करेंगे ना तो सब गिरेगा। पता नहीं लोग गिर रहे कि वो गिर रहा, पता नहीं चल रहा, लाभ नहीं बताएंगे उसका है कि नहीं। अब कहने से नहीं ना होता है, कहने से नहीं होता है, चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है, चलेंगे तो प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है खड़ा करना, तुरंत खड़ा कर सकता है। बेरहिन के जैसा हम में से हर को खड़ा कर सकता है, कैथरीन कुलबे के जैसा हम में से हर एक खड़ा कर सकता है। क्यों? वे भी मनुष्य थे, वो भी मनुष्य है, प्रभु ही खड़ा किया है, हमें भी प्रभु खड़ा कर सकता है। लेकिन एक बात है जो अंतर को लाता है, चलना, प्रभु के साथ क्या करना, चलना। तो कई बार आत्मिक जीवन का शुरुआत होता है शैंपेन की बोतल की तरह, बहुत जोर से उड़ता है, बाद में गिर जाता है। ऐसा लोग कभी नहीं बढ़ पाता है। भले शुरू के शुरुआती सालों में बहुत जोश रहता है, दौड़ दौड़ कर सेशन आएंगे, दौड़ दौड़ के प्रभु से प्रार्थना करेंगे, एकदम कलीसिया में एकदम रेगुलर रहेंगे, बाद में गायब हो जाएंगे, नहीं बढ़ पाएगा। रेगुलर रहना है। जो प्रभु के लोग बढ़ गए ना प्रभु में, कोई भी उसका हिस्ट्री खंगाल के आप देख लीजिएगा, सब में एक बात को वो रेगुलर रहा है भाई। 2 घंटा के बाद सब घड़ी देखने लगता है तो घर जाना है। जो लोग प्रभु में बढ़ा, इंटरनेशनल प्रीचर्स लोग हैं, सिर्फ इंटरनेशनल प्रीचर अभिषेक में होकर जो लोग बढ़ गया, उनका जीवन का इतिहास को आप देखिएगा। वो लोग दिन में भी, सुबह भी प्रार्थना किया है, दोपहर में भी किया है, रात में भी किया है, नाइट मिनिस्ट्री भी किया है, और रात को भी बिताया प्रभु के साथ में, तब जाके प्रभु बढ़ाया उनको। मूल्य चुकाएंगे तो बढ़ाएगा, अगर हम मूल्य नहीं चुकाएंगे ना तो प्रभु नहीं बढ़ाएगा। अभिषेक बढ़ने के लिए, अभिषेक बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे हम बढ़ते 10 बारी का दृष्टा पढ़ते ना, 5 बेवकूफ था, 5 समझदार था, 5 के पास तेल तो लोग बटोर कर रखा था, है ना। अब देखिए बाइबल क्या बोलता है नीति वचन से, ठीक है ना, सिखाता है कि हे आलसी तुम जाओ और चींटियों से सीखो। तुम जाओ चींटियों से सीखो। उसका तो आंख भी नहीं होता है ना, चींटी का आंख भी नहीं होता, मैंने प्रभु उसको नहीं दिया है। उसी तरह से अब स्वर्ग में भी चींटी होगा, लेकिन जो बनाया देख के ना बनाया है, उनका तो आंख होगा भाई, वहां तो कोई अंधेरा नहीं होगा, सब देख देख के चलता, गुरु तो भयानक होगा, काटे का तो हालत खराब कर देगा। ठीक है, दो बोलता तुम उनसे सीखो, बोलो परिश्रम करता, हार्ड वर्क करता है, गर्मी में बटोर लेता ताकि बरसात में उसको निकलना ना पड़े, ठंडा में निकलना उसको ना पड़े, और लोग बटोर के रख लेता है अपने लिए। तो बोलता है जाओ और उससे सीखो, चींटी सीखो। तो लोग हार्ड वर्क करना है, मतलब आत्मिक जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, है कि नहीं। देखिए उद्धार फ्री में है, अभिषेक फ्री में नहीं है। प्रभु का आत्मा पाना, जब मैं पवित्र आत्मा पाया ना तो प्रभु इस बात को सिखलाया था, पवित्र आत्मा पाना अलग बात है और उसमें बढ़ना दूसरा बात है। पवित्र आत्मा तो प्रभु तुरंत दे देता, लो लो लो, मेरे को भी दे दिया, 2001 में ही दिया। देखो उसमें जो बढ़ना होता है ना वो अलग बात होता है, कि इतना आप बढ़ गए कि पवित्र बाप से बात कर रहा, उसका पर्सनैलिटी प्रकट हो रहा। जैसे कि 22वां वर्ष मेरा प्रभु के साथ चल रहा है, पवित्र आत्मा इस बात को प्रकट किया, अब मैं अपना व्यक्तित्व प्रकट करने जा रहा हूं। तो प्रभु 21 साल मेरे को तैयार किया, और तब बोला मैं अपना पर्सनैलिटी प्रकट करूंगा, भले मैं तुझ पर भी प्रकट करूंगा, कलीसिया पर प्रकट करूंगा, भले मेरे ऊपर वो पर्सनली प्रकट होता चला जाएगा, इतना कि तू मुझे देख लेगा।
ये रेयर है, होली स्पिरिट को जो देखना है ना, ये एकदम दुर्लभ में आता है, ये नहीं देता है प्रभु जल्दी। यहां तक पहुंचाने में 21 साल का सफर तय किया। 21 साल बाद में बड़ा होता है, यंग हो जाता है। 21 साल का सफर तय हुआ। मेरे एज बाद जो प्रभु में नहीं है, सब बूढ़े बूढ़े दिखलाई देते हैं। दाढ़ी पक गया, बाल पक गया, टकला होकर घूम रहा। अब मेरे को देख को लोग सोचता है तो पूरा यंग है कि नहीं, उबर का पता ही नहीं चलता। तो मैं थोड़ा ना कि उस साबुन से नहाता हूं जिसको नहाने से उम्र का पता नहीं चलता है। मैं प्रभु के वचन से क्या रहता हूं, भरा रहता हूं, है ना। तो पवित्र आत्मा पाना अलग बात है, पवित्र आत्मा में बढ़ना अलग बात है। तो 5 बेवकूफ लोग के पास तेल नहीं था, तो क्या बोलता है, जाओ जाके मोल ले आओ। मतलब तेल के लिए मूल्य चुका, तेल तुमको मिल जाएगा। लाने जा रहे थे बेवकूफ, दरवाजे बंद हो गए। कहने का मतलब समय रहते बढ़ जाइए प्रभु में, समय रहते पवित्र आत्मा में बढ़ गए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। अब हर सेशन चाहे कहीं भी है, कोई भी कलीसिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, ईमानदार रहना है। एक सेशन मिस किया, उसी में प्रभु बहुत कुछ दे देता है, फिर आप लोग को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु खास समय में खास कार्य करता है। जैसे पिछला संडे मालूम क्या कार्य कर रहा था भाई की, वो कार्य अभी नहीं कर रहा है, इस सेशन में नहीं कर रहा प्रभु, अब मुझे नहीं मालूम कब करेगा। जिसे बाप लोगों को मिला होली स्पिरिट बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट बोलते हैं, जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक। लेकिन तब संडे में प्रभु बातचीत किया कि पवित्र आत्मा अंदर में है, ये अलग है। गॉड इज स्पिरिट इन अस, ये है प्रेजेंस, पर अपर अस ये है पावर। यीशु मसीह जब खड़ा हुआ मंदिर में आराधनालय में, क्या बोलता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। वैसे नहीं बोला प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है। यीशु का आत्मा तो, पवित्र आत्मा का नाम यीशु का आत्मा है ना, तो अंदर में भी है, क्योंकि वो यीशु का आत्मा है। लेकिन यीशु मसीह कभी इस बात को नहीं बोला प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, वो बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है, अबॉलस मेरे ऊपर में है। तो बाइबल क्या बोलता है, जैसे वो है वैसा तुम बनो। सुसमाचार सुनाने के मेरा अभिषेक है, मतलब ये बात समझा है, जब होली स्पिरिट तुम्हारे ऊपर में ठहरा रहेगा, तब वो अनॉइंटिंग में तुम बढ़ोगे। बाउस अनॉइंटिंग में कार्य होता है, आश्चर्य कर्म होता है। चीजों को ऊपर आकर ठहरा और भर भी गया, लेकिन ठहरा मैंने ऊपर में ठहर गया था, मतलब सीधे सिर के ऊपर बैठा रहा था। सिर के ऊपर ठहरा ना, आपकी जीभें फटती हुई दिखलाई दी, हर एक ऊपर आकर ठहर, ऊपर में, अंदर में नहीं, ऊपर में। आगे पवित्र आत्मा से भर गया, अंदर से भर गया और ऊपर में ठहर गया। अब बोलने लगा, जब बाहर निकला ना, ऐसा प्रचार किया ना, 3000 लोग, 3000 लोग सामने अब कैसे प्रचार करेगा, ए सुन रहा है, ऐसे प्रचार होगा, ए सुनो गरज के साथ, तब ना 3000 का भीड़ कान खोल के सुनेगा। बाजार में इस होता ना, सामान सब लेने जाते हैं, कोई धीरे धीरे चिल्लाते तो कोई थोड़ा सुनता है। बाजार गए, जहाँ बोलता आओ 10 कमाओ, 10 कमाओ, 10 कमाओ, 10 में 3, 10 में 3, लूटो, तो कितना जोर जोर से बोलता है कि नहीं, जोर जोर से बोलता है, तब ना हम लोग सुनते हैं। समझ पा रहा है ना। अब बिना माइक का जमाना है, क्या माइक ले लेके सब लोग लाउड स्पीकर लगा घूमता है कि आइए हमारे यहां से ये ले जाइए, वो ले जाइए। पहले ये सब नहीं था, माइक सब नहीं था, तो मुंह से ही, गांव देहात में मुंह से ही बोला जाता है ले लो 10 में 2 किलो, 10 में 2 किलो, जोर से चिल्लाता है कि नहीं, तो भीड़ सुनता, दूर सुनता था, वहां मिल रहा है। तो बतरा जब बाहर निकला, अभिषेक में था, इतना जोर से बोला ना, 3000 लोग सुन रहा था। अब वो खड़ा कर देंगे शादी ब्याह में, अब बोलेंगे चलो जी प्रार्थना करो, बिन तो आका बोलेगा माइक दो। अब बिना माइक के प्रार्थना कर तो लेंगे, आने के बाद बोलेंगे गले बैठ गया है कि नहीं, ऐसा होता है। एकदम 3000 का भीड़ है, बाग लेकर प्रचार कर रहा है, अचानक से लाइट चला गया। उसके बाद में अब वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु लाइट दो कि प्रचार नहीं कर सकते, कहे कि अब आवाज ही नहीं निकल रहा है स्पीकर में, तो अब एकदम बूम बूम घुसता है ना 1000 वाट में,
लेकिन जहां वो फेल हो जाता है तो कैसे, अब भजन ही निकलता है। पतरस खड़ा बरसा किया ना प्रचार, 3,000 लोग शामिल हो गया और सब सुन भी लिया। बोलता है, अब सुन के क्या बोलता है, हम हे भाई हम क्या करें। वो अभिषेक में दहाड़ रहा था। 12 नंबर बड़े लायन ऑफ जुड़ा दहाड़ रहा था, उसी का अभिषेक आया था ना, वो का अभिषेक आया ना। तो लायन ऑफ जुड़ा दहाड़ रहा था पतरस के अंदर से, इसलिए इतना लोग आ गया। तो खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, धीमा धीमा आवाज नहीं, जोर से। तो पवित्र आत्मा जब ऊपर में ठहरता है तो अभिषेक, तो पावर दिखलाई देता है। क्या दिखलाई देता है? पावर। प्रेजेंस अलग है, पावर अलग है। तो पिछला संडे क्या हुआ कि वो ठहरेगा। तो पहली बार इस तरह से बोला जा रहा था कि होली स्पिरिट बाप इसके ऊपर कब्जा करिए। एकदम धड़ धड़, कोई खड़ा ही नहीं होगा। और सब बोला ऐसा लग रहा है कि आकर ठहर गया, एकदम सिर के ऊपर आकर ठहर गया। तो सिर के ऊपर आकर क्या ठहर गया? क्योंकि हमारी आत्मा सिर में रहती है, हाथ पैर में नहीं रहता है। समझ रहे हैं? हाथ कट गया चिंता मत करिए, वहां से आत्मा नहीं निकलेगा। सिर कट गया तो गया काम से, आत्मा निकल के चला जाएगा आपका आत्मा, है ना। एक लाइट जैसा रहता है हमारी आत्मा जो अंदर में, मेरा भाई एक उजाला है जो हमारे अंदर है कि नहीं। परमेश्वर क्या बोला? आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह बोला ना, तो बड़ा उजाला, हम लोग छोटा उजाला उसी में से फूका है ना, तब छोटा उजाला है कि नहीं। दो जब वो ठहरेगा आपको ऊपर में, तब पावर आएगा, ऐसे पावर नहीं आएगा। और जब पावर आएगा ना, तो बड़ा बड़ा कार्य होता है। पावर में ना काम होता है। दुष्टा में कैसे निकालेगा? पावर से निकलता है। सिर्फ यीशु मसीह का नाम से बोलने से नहीं होता, पावर होना चाहिए, प्रभु का पावर काम करना चाहिए, है ना। यीशु मसीह का नाम वो तो महायाजक का गड़बड़ भी निकाल रखा है। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मसीह का नाम से तुझे आके देता तो निकल जा। दुष्ट में बोलती है, यीशु को मैं जानती हूँ, जानते यीशु मसीह को बताने का जरूरत नहीं। पौलुस को पहचानते हो? कैसे पहचान गया? मैंने पौलुस का चर्चा पूरा नरक में हो रहा था कि बहुत पीट रहा है, तुम कौन हो? सीधे पकड़ के मार देता है, सीधे पकड़ कर मारा, ऐसा मारा कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, नंगे भागा वहां से। तो पावर चाहिए। प्रभु का क्या चाहिए? पावर चाहिए। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में, पावर में। तो पिछला सेशन बाप लोग रहता है, आपके साथ भी होता है। अब बताने कब होगा? ये तो प्रभु का मर्जी के ऊपर होता है ना। मैं प्रभु को बात नहीं कर सकता नहीं, एकदम आज करबे करिए प्रभु, मैं निवेदन कर सकता हूं, लेकिन प्रभु बोलेगा आप भी रुको, है कि नहीं? और बताएगा थोड़ा ना, उसका मर्जी है। इसलिए हमेशा तो प्रभु में बढ़ता है तो सीक्रेट वे है, एकदम रेगुलर रहो, कैसा भी कंडीशन से बने रहो, क्योंकि इसी को फॉलो करके लोग अभी हाई लेवल में पहुंच गया है। और जो इसको फॉलो नहीं किया, नहीं बढ़ा है। जितने बड़े बड़े प्रभु के दास ने, सबका जिन्होंने एक बात को मतलब रेगुलर रहा। मैं रेगुलर रहा हूं, है ना। 21 साल हो गया प्रभु के साथ चलते, 22वां साल रेगुलर। कोई नहीं बोल सकता है कि अब एब्सेंट किया है। जो भी कलीसिया में गया वहां मेरा गवाही है, बड़े मेरा छाप छुड़ा हुआ वहां है कि नहीं, कि हाँ वो रेगुलर रहता था, वो कभी एब्सेंट नहीं। मजा, तबियत खराब रहा, हम नहीं जाए, वही रह सकता, कोई नहीं रुक सकता है, आंधी तूफान कोई भी नहीं। अब कर्फ्यू लग गया तो क्या करे भाई, नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से तो हमेशा हम गए। तो ये एक तरीका है, इसको हम अपनाएंगे तो बढ़ाएगा। भले मूल्य चुका, पेड ऑफ प्राइस, अब बोले चुकाएंगे तब भी प्रभु आपको बढ़ाएगा, तब भी आप अनॉइंटिंग में बढ़ेगा। मूल्य नहीं चुकाएंगे ना, तो बैठ के प्रार्थना करते रहो, वचन क्लेम करते रहो, नहीं बढ़ोगे। यीशु मसीह बोला, जो वचन तुम सुनते हो इसमें तुम चलते हो तो तुम क्या हो? धन्य हो। जो वचन तुम सुनते हो उसमें तुम चलते हो
तो तुम क्या हो? तुम धन्य हो। मतलब चलना क्या है? जरूरी है। प्रैक्टिकल करना क्या है? जरूरी है। विश्व से क्या बोला? जब आएगा तो वह मेरी बातों में से सिखलाएगा। वो सिखलाएगा, जबरदस्ती करवाएगा नहीं, सिखलाएगा बस। जबरदस्ती नहीं करवाएगा। अगर जबरदस्ती करवाएगा तब हम नहीं बोलेंगे जबरदस्ती करवाता है। क्या करवाता है? जबरदस्ती। इसलिए जबरदस्ती नहीं। अगर जबरदस्ती करेगा तो सब कुछ एक ही बार में स्वर्ग लेके जा सकता है। मिखाइल को भेज देगा, बोलेगा जा मिखाइल, क्या प्रभु, या डंडा लेके जा, सबको बोलना स्वर्ग आना है, यीशु मसीह ग्रहण करना, और जो ग्रहण नहीं करेगा सबको एक लाइन से मारना शुरू कर देना। बस वो आ जाएगा, एक ही बार वर्ल्ड सुधर जाएगा। सब पीटेगा ना पकड़ के, सब सुधर जाएगा। लेकिन क्यों नहीं करता? प्रभु आज्ञा नहीं दिया है। प्रभु परमेश्वर प्रेम है ना, तो प्रेम से बुलाता है। कैसे बुलाता है? प्रेम से बुलाता है। क्या दया नहीं जानता? रोमी की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा तो जब मन फिराव को सिखलाती। तो हम बोले अच्छा मन तो हम फिरा चुके, अरे हर दिन मन फिराना है, हर दिन मन फिराना, हर दिन मन फिराना। मतलब ये जो रिपेंट है ना, ये हर दिन होता है। ऐसे थोड़ा ना उसके विषय प्रचार करना होगा, रिपेंट करो 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 करो। हर रिपेंट का मतलब क्या है? प्रभु को मोड़ो, अपने संबंध को प्रभु के साथ तुम क्या करो? सही करो। बाइबल क्या बोलता है? सबसे पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, सब कुछ। पहले तुम उसके किंगडम को खोजो, उसके राइचियसनेस को ढूंढो, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा, सारी वस्तु तुम्हें यहीं से ही मिल जाएगी। तो ढूंढना है, बस तुम ढूंढो, तुमको मैं दे दूंगा। प्रार्थना कर रहे मांग रहे, अब बोले प्रभु क्यों नहीं दे रहा है? कहे कि तुम ढूंढता नहीं है। हर एक जो ढूंढता है वो पाता है। मत्ती 7:7 में लिखा हुआ ना, हर एक जो ढूंढता है वो क्या करता है? पाता है। तो परमेश्वर को ढूंढना, बोले क्या को ढूंढना है? प्रभु को ढूंढना है। तो परमेश्वर को हम कैसे ढूंढते हैं? वचन में ढूंढते हैं। जितना ज्यादा हम वचन को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम बाइबल स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा हम वचन में हम चलेंगे, उतना ज्यादा प्रभु को ढूंढ रहे हैं। 12 नंबर। और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, मैंने जानो परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। कोई भी आके बोल देगा नहीं परमेश्वर तैसा है क्या? नहीं। बाइबल में क्या बोलता है कि तुम समझ कर मेरी प्रतिनिधि करो। अंधविश्वासी बनने नहीं बोलता है, विश्वासी बनने बोलता है। क्या बोलता है? विश्वासी बनो। अंधविश्वासी लोग कैसा होता है मालूम? महंगा गाड़ी खरीदेगा, करोड़ की गाड़ी, और फिर उस गाड़ी के सामने जूता बांध देगा पुराना वाला। क्यों? नजर ना लगे। अरे अब तो और नजर लग रहा है। समझ ना बात? घर बनाएगा अंधविश्वासी लोग, और शुभ टांगेगा, शुभ बचाएगा, ठीक है ना। बच्चा पैदा हो जाएगा, उसको टीका लगा देगा, नजर ना लगे। बचपन में हम लोग को भी टीका लगाया होगा। इतना काजल लगा देता है कि पता नहीं चलता है कि गोरा पैदा हुआ था करिया पैदा हुआ था। सब तरफ नजर ना लगे। पहला बच्चा है, उधर सिर में लगा दिया, गाल में लगा दिया, पैर में लगा दिया, हाथ में लगा, अरे मुंहों में लगा दो, काला धागा बांध देगा, सब तरफ बांध देगा। बच्चा दर्द से हालत खराब, कर धनी बोलते हैं ना हमारी भाषा में, है कि नहीं? इससे नजर नहीं लगेगा तबियत ठीक रहेगा, थोड़ा ना होता। तुम विश्वासी बनो, वचन के आधार पे प्रभु को देखो, है कि नहीं? प्रार्थना भी करेगा और जादू टोना कराने वाला के पास जाएगा। अधिकतर तो मसीही लोग जाता है, मसीही लोग नहीं, क्रिश्चियंस लोग, नामधारी मसीही लोग जाता है। डेली चर्च जाएगा और तांत्रिक के पास भी जाएगा। तुम परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? तुम समझ कर मेरी प्रतीति करो। बाइबल में लिखा हुआ है
अरे जान लो कि मैं वही हूं। तो प्रभु को जानना है और जान के समझना है। कैसे हम जानेंगे? जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम जानेंगे। अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसका आंसर बाइबल में है। उसका आंसर क्या में है? बाइबल में है। तो बाइबल पढ़ेंगे और हम जान जाएंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें बुलाया है और उसके बाद में अब वो हमारे लिए कुछ करेगा। वो सब पहले पूरा कर चुका है। मैंने सब रेडी है तुम्हारे लिए, सब तैयार है, तुमको बस आना है। और आने के बाद तुमको बस मेरे वचन के आधार पर चलना है, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। एक दोबारा सब पूरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें आने वाली बातें क्या करेगा? बतलाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आए अब परमेश्वर हमारी योजना तैयार करेगा। परमेश्वर ऑलरेडी हमारी योजना तैयार कर चुका है। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है ना कि सबके लिए उसके पास प्लानिंग है। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे प्लानिंग है ही नहीं है, सबके लिए है। लेकिन कब पूरा होगा? जब तुम आएगा, जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करें, क्योंकि उसी में सब पूरा होगा। वो वचन में क्या बोलता है? यिर्मयाह की किताब हम खोलेंगे 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Jeremiah 29:11 For I know the plans that I have for you declares the Lord। कौन डिक्लेयर कर रहा है? परमेश्वर डिक्लेयर कर रहा है, यहोवा डिक्लेयर कर रहा है। अच्छा ये बतलाइए, यहोवा झूठ बोलता है? इधर देखिए, इधर देखिए, यहोवा झूठ बोलता है? कभी नहीं बोलता। डिक्लेयर कर रहा है मतलब घोषणा कर रहा है। घोषणा कर, जैसे होता है ना, ये नियम अब इस राज्य में लागू घोषणा कर दिया जाता है। कैसे मान लेते हैं? हाँ अब 8 बजे के बाद दुकान नहीं खोलना है, घोषणा किया है। अब जिस दिन घोषणा कर देता है कि नहीं अब तुम लोग रात भर खोल सकता है, रात भर खोल के बैठते हैं। घोषणा का समय इंतजार करता है कि नहीं? तो यहां तो परमेश्वर घोषणा कर रहा है, क्या बोल रहा है? आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। जो योजनाएं मेरे पास तुम्हारे लिए है, यह किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा है। और यिर्मयाह से बात कर रहा, हम सब से बातचीत कर रहा। अब हम सब के लिए परमेश्वर के पास प्लानिंग है। बिना प्लानिंग का नहीं रखा हम लोग। जब हम यीशु ग्रहण किए ऐसा नहीं कि हमारे प्लानिंग नहीं, प्लानिंग है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से हो जाऊंगा। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रभु प्रचार के लिए खड़ा करेगा। ये परमेश्वर का प्लानिंग है। 12 नंबर, तो परमेश्वर का प्लानिंग दी बेस्ट होता है। आपका प्लानिंग हो सकता अच्छा हो। आप जो सोचते हैं अपने लिए, अरे मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, फिर कुछ साल के बाद मैं ये हो जाएगा। दो प्लानिंग तैयार करते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग, बैठ के प्लानिंग तैयार करते हैं, है कि नहीं? वो अच्छा हो सकता है लेकिन दी बेस्ट नहीं हो सकता है। अब वो सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं लेकिन अंत में बहुत दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है, क्योंकि उसके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तो परमेश्वर बोलता है मेरे पास तुम्हारी इतना है। जो स्वर्ग को बना दिया, जो पृथ्वी को बना दिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाया जिसमें कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, जो दिन न रात को कंट्रोल करता है, मौसम को कंट्रोल करता है, आकाश को जो अपने हाथ से तान दिया है, उसका बनाया हुआ प्लानिंग मेरे लिए कभी खराब हो सकता है? जितना खूबसूरत पृथ्वी को बनाया, मेरे बदसूरत प्लानिंग बनाएगा? नहीं, बहुत अच्छा प्लानिंग बनाएगा। लेकिन वो जानता है। कौन जानता? वो यह नहीं बोला, शैतान जानता है। शैतान बस थोड़ा सा ही जानता है। 12 ना, थोड़ा सा ही जानता है, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। मुझसे पहले ना कोई होगा ना मेरे बाद कोई होगा।
देखिए बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, उत्पत्ति का किताब हम पढ़ते पहला पर, तो बोलता आरंभ में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत। मगर परमेश्वर का कोई बिगिनिंग नहीं है। परमेश्वर समय से पहले है। परमेश्वर यहूदी लोगों की जो किताब उसमें यह है कि परमेश्वर भविष्य को कैसे जानता है? कैसे जानता भविष्य को? क्योंकि भविष्य को वो बनाया है। समझ पा रहा है? क्योंकि वो समय को क्रिएट किया है। जब हम पढ़ते ना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, समय को वो क्रिएट किया, वो बनाया है। समय को क्या किया है? बनाया है। इसलिए वो हर समय में क्या बोलता है? जो था, जो है, जो आने वाला, मैं ही हूं। यहां वो तीनों समय के बारे में बात कर रहा है कि पास्ट में जो था वो मैं हूं, मैं अभी भी मैं हूं, मैं था भी हूं। जो है बोलता मैं, जो आने वाला मैं हूं, मतलब तीनों समय में मैं एक साथ हूं। ऐसा कोई शख्स है जो तीनों समय में एक साथ रह सकता है? ये परमेश्वर है। बट जीसस को क्या बोला जाता है मालूम? ही इज द रियल टाइम ट्रेवलर। वो समय में जा सकता है। क्यों? समय को वो बना। अगर हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह समय में सफर नहीं कर सकता है, इसका मतलब समय उससे बड़ा है। लेकिन यीशु समय को बनाया है। समझ पा रहा ना बात? अचानक की वाटिका में परमेश्वर बोल दिया ना कि वो तेरा सिर, तू इसकी एड़ी को डसेगा और वह तेरा सिरे को कुचल देगा। लेकिन प्रभु भविष्य को देखा, उसे समय सिर कुचल दिया गया था। समझ पा रहा ना बात? यहां हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कब शैतान को बांध कर डालेगा। प्रकाशित तो बात क्या, अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु दिखा दिया, देखो ना डाल दिया है। वो समय में डाल दिया है, भविष्य में उसको उठाकर फेंक दिया है प्रभु। ये बस यही समय में घूम रहा है। अगर भविष्य में लेके दिखला देगा, सुपर बुक में दिखाते रहता है, तो उसको उठाकर तो फेंक दिया है प्रभु। जो वो समय को बनाया, समय को वो कंट्रोल करता है। उसके लिए ईस्वी मायने नहीं रखता। हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु कौन ईस्वी में, तो बोलेगा आज कौन सा दिन है? 2022। हम उसमें स्वर्ग में कौन सा समय चल रहा है? 2022। सब दो बोलते होंगे नया कैलेंडर लाओ, चेंज करो कैलेंडर। वहां का एक दिन यहाँ का 1000 दिन के बराबर है, नहीं 1000 वर्ष के बराबर है। तो यीशु मसीह क्या वो 2 दिन बीता है। एक स्वर्गदूत दूसरा स्वर्गदूत को बोलते हैं अब प्रभु यीशु मसीह का आए कितना दिन हो गया? ज्यादा दिन कहां हो गया? 2 दिन तो हमें किया है। 2 दिन ही हुआ, 2 दिन और कुछ सेकंड हुआ। वहां वो गाड़ी वो चल रहा है। प्रभु जब लेने के लायक तो स्वर्गदूत वैसे बोलेगा बड़ी जल्दी चला गया, 1 हफ्ता भी नहीं रहा। समझ बात? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में लेने के लायक आप लोगों को, तो स्वर्गदूत आपस में क्या बात करेंगे? वहां पे जो रहेंगे इसे बोलेंगे बहुत जल्दी चला गया। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? 1 हफ्ता तो रुकता है स्वर्ग में, हम लोग अच्छे से देखते। 2 दिन हुआ ना, चला गया स्वर्ग से निकल के कि मैं अपने लोगों को लाने जा रहा हूं। घर तैयार है, भरना है घर को, पार्टी होने वाली है। क्या होने वाली है? पार्टी होने वाली। तैयारी करो, खाना पीना पकाओ अच्छा से, क्योंकि वहां पे तो दावत होगा ना। अपने दुल्हन को लेने के लायक तो दावत चलेगा ना भाई। अब यीशु मसीह दुल्हन को लेकर आ गया, तब तो एकदम पूरा ढोल नगाड़ा सब बचेगा, हालेलुया उल्लड़ होगा। परमेश्वर के पास हमारे लिए दी बेस्ट प्लानिंग है। कैसा प्लानिंग? दी बेस्ट। वो समय को जानता है, समय उसके कंट्रोल में है। यीशु मसीह क्या बोला? जिस समय काल को पिता ने अपने अधिकार में रखा है। पिता के बारे में यीशु मसीह बतला रहा था कि पिता के अधिकार में समय है। 2023 अभी आया है, लेकिन 2023 को कौन कंट्रोल में रखा हुआ है? पिता, उसके हाथ में है। जिस समय काल को, बने टाइम को और पीरियड ऑफ टाइम को, काल युग को बोलते हैं, पिता ने अपने अधिकार में रखा। जानना तेरा काम, वो लोग बुझ रहा था कब इजराइल आजाद होगा। यीशु मसीह नहीं बतलाया। मूसा की जो 5 किताब
है ना, जिसको तोरेत बोलते हैं ना, हाँ तोरा बोलता है, तोरा बोलते हैं। उसमें जो पद लिखा हुआ है, तो पद का जो काउंटिंग है, नंबर है, तो जिस नंबर में वो दिखलाता है 1948 हमारे कैलेंडर के अनुसार, लेकिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार अलग नंबर दिखता है। वो नंबर वो अलग कैलेंडर चलता है, 5000 वाला कैलेंडर भी चल रहा है। तो जो नंबर वहां दिखलाता है वो नंबर हमारे कैलेंडर के अनुसार 1948 होता है, और वही पे लिखा हुआ था कि मैं वापस ले आऊंगा, मैं तुम्हें इस देश में पहुंचा दूंगा। मतलब इजरायली लोग अपना देश में पहुंच जाएगा, और वहीं पर लिखा हुआ था कि इजराइल आजाद हो जाएगा, मतलब मैं तुम्हें उस देश में पहुंचा दूंगा। अब पहुंचा दिया, आजाद हो गया। मतलब 2000 साल पहले ही यीशु मसीह का आया हुआ 2000 साल हुआ ना, और उसके और मतलब 3500 साल पहले ही प्रभु डेट को लिख दिया था कि इजराइल कब आजाद होगा। समझ रहे हैं? 3500 साल पहले कैसे जान गया वो कि 3500 साल के बाद इजराइल आजाद होगा? सब उसके हाथ में है। और ठीक 1948 को इजराइल क्या होगा? आजाद हो गया। पहले हम लोग आजाद हुए, अब बाद में इजराइल लोग आजाद हुए। इसलिए इजराइल जाने पे लोग हम लोग को बोलता है कि बड़ा भाई है। इंडियंस लोग का ज्यादा रिस्पेक्ट होता है वहां पे। झंडा लेके जब जाता है ना इंडियन लोग, घूमता है ना, तो इजराइल लोग देखता बोलता है हम लोग का बड़ा भाई है। क्यों? कहे कि इंडिया ही पहला देश था जो इजराइल को मान्यता दिया, और इंडिया ही वो देश था जो इजरायलियों को अपना खर्चा में पहुंचाया, अभी तक पहुंचाता है। अभी हाल फिलहाल में इजराइल को मिला तो गवर्नमेंट सबको बैठा के भेज दिया, जाओ अपना देश, जाओ भाई जाके रहेगा, थोड़ा टिकट का पैसा मांगेगा, जा। मित्र देश है ना इंडिया, इजराइल का क्या है? मित्र देश है, दोनों में घनिष्ठता है। तो परमेश्वर सब जानता है, इसलिए आप भले कुछ जान रहे नहीं रहे, लेकिन वो जानता है। तो वो जान रहे ज्यादा जरूरी है ना। आप भविष्य का नहीं जान रहे हैं, क्योंकि भविष्य को अगर आप नहीं जाने ना, कई बार आपके लिए अच्छा है। क्यों? अगर यीशु को बतला देता, देख तू तो प्रधानमंत्री बनने जा रहा, आज तक मिस्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ कोई प्रधानमंत्री बना, तू ही पहला प्रधानमंत्री होगा, तो बोलता ये तो बहुत अच्छा है, क्या तू तैयार है? एकदम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। लेकिन उसके पहले कुछ है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। क्या? तेरे अंदर कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डेवलप कर दीजिए, 10 साल लगेगा, लेकिन एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 साल तुमको जेल में रहना पड़ेगा, नहीं तब तो दिक्कत है, तब तो दिक्कत है। और कोई उपाय नहीं है कैरेक्टर डेवलप करने, और कोई उपाय बाकी नहीं बाकी है। या बाप के घर में रह के तू नहीं सीखेगा ना, जेल में डालूंगा मैं तुझे, पहले तुझे गुदाम बनाया जाएगा, तुझे बेचा जाएगा। कैसे लगेगा? आपको बांध के खड़ा कर दिया गया है, और कोई आएगा आपसे आप पूछेगा अच्छा इसका कितना दाम है? जैसे मुर्गी लेने जाते, कैसे किलो चिकन? चिकन दिखता है मेरा बुरी लगा रहा है, थोड़ा देर मेरा गला काटेगा। अगर वो बोलता तब कितना खराब, सीधे गाली देता, यो फलाना तुम मेरा दाम लगा रहा है, एक बार बाहर आने दो, तुमको ठोट ठोट के बुला देंगे। अच्छा मालूम है कि न, जानवर लोग पहले बातचीत करता था। जब जो एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम में जितने भी जानवर थे सब मनुष्य की बोली बोलते थे। ये ऐसे नहीं कि हॉलीवुड का फिल्म में दिखाया जाता है, रियल में लोग बातचीत करता था। हम बता रहे हैं ना, बाइबल स्टडी करिएगा डीपली तो आप जानिए। सर्व जब आता है तो हेबा से बातचीत करता है, तो हेबा से वो बातचीत कर रहा था, पता नहीं हिब्रू बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, है कि नहीं? जो भी लैंग्वेज था उस भाषा में बात करने से हेबा समझ रहे, इसे तो ना फुस फुस थोड़ा बातचीत कर रहा था, वो सीधे बोल रहा है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? तो एनिमल किंगडम बातचीत करता था। लेकिन जब सर्प के कारण हेबा बहकाएगी ना,
सर्व इस्तेमाल होने दिया अपने आप को, शैतान को। तो परमेश्वर जानवरों का बोलिए ही छीन लिया, सीज कर दिया बोलिए को। तो पहला एग्जाम्पल यहां है। दूसरा एग्जाम्पल कहां मिलता है कि एक गधी किसको लेके जा रही थी? हाँ, बलाम को लेके जा रही थी। अब परमेश्वर उसको मना कर रहा था, रोक रहा था। तब परमेश्वर गधी का मुंह खोल देता है। तो गधी सीधे मनुष्य का बोलना शुरू कर देती है। क्यों भागता है? बस तुमको उठा के लिए चल रही, ये सब करता मेरे साथ, सीधे डांटता है उसको। और गधा देख रहा था, गधी देख रही थी परमेश्वर का स्वर्गदूत, और उसको दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब जानते हैं, हम लोगों को प्रार्थना करना पड़ता है, हमारी आंखें खोल के हम तुझे देखे। जानवरों के लिए ये सब लागू नहीं होता, सीधे देखता है। सरबारा ना सीधे देखता है। कुत्ता लोग देख लेता है, इसलिए भुगना शुरू कर देता है। बाइबल में भी है, समझ रहे हैं ना। वो एक कुत्ते के बारे में मैंने, मिस्री लोग जिस देवता का आराधना करते थे, वो डॉग का शक्ल में था ना। तो परमेश्वर क्या बोला कि एक कुत्ता भी नहीं भूखेगा। मतलब मिस्र का देवता आज कुछ नहीं कर पाएगा। जब परमेश्वर काम करने के लिए आता है ना, तो सब देवता लोग बैठ जाता, नहीं सकता। मिस्र का देवता भी नहीं सका। बार जानवर लोग देखता है, खुले आंख से देखता है, उसके लिए क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं बोलेगा प्रभु हमें जानवर ही बना दे, कम से कम देखते रहेंगे आपको। और स्वर्ग में एक सुपर नेचुरल में आया था, किसी को प्रभु उठाकर स्वर्ग में ले गया, तो उससे घोड़ा बातचीत कर रहा था मनुष्य का बोली में, और भविष्यवाणी का वचन बता रहा था। गजब है। घोड़ा क्या बोलेगा? कैसा प्रीतम, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, सुन तेरे बारे में मुझे ये कहना है। घोड़ा बातचीत कर रहा है। सोचे अगर आवाज अगर रहता तो बहुत गजब होता है। तो सब जानवर लोग बातचीत करता हमसे। घर का डोगी बोलता है उठ, आलसी कहीं का, सुबह उठा है खाना भी नहीं दे रहा, उठ, सोते रहता है। और जब बांधे क्या तो सिगरेट लेके बांधे करते, तुमको बांधने किससे लगेगा? उससे बहुत भयानक। मुर्गी बातचीत कर रहा है, चिड़िया बातचीत कर रहा है, सब बातचीत कर रहा है। एनिमल किंगडम को भी प्रभु आवाज दिया था, आवाज ले लिया। अब नए आकाश नए पृथ्वी में सब नया रहेगा, तो बतियाएगा हम लोग से। तो परमेश्वर हमारे योजनाओं को जानता है। परमेश्वर जो बनाया हमारे लिए द बेस्ट बनाया है। क्या बनाया? द बेस्ट बनाया। अदन की वाटिका में हेबा को रखा था, आदम को रखा था, सब बनाया था। ऐसा नहीं था कुछ बनाना बाकी था, लेकिन क्यों सब उसके हाथ से चला गया? आज्ञा नहीं मानने की वजह से। अब हम बोलेंगे हम तो प्रभु में आ गए, हमारे लिए सब रखा हुआ है। तो सब तो आदम के लिए भी रखा था, हेबा के लिए भी रखा था, लेकिन आज्ञा ने नहीं माना तो उसको भी नहीं मिला। आप नहीं मानेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये अब तक लागू होता है। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे अपनी योजनाओं को जानता हूं। उस योजना में क्या था? आदम हेबा के लिए मत खाना। अगर नहीं खाता तो क्या होता? ये जो आज हो रहा है ना, कम से कम ये नहीं होता है। प्रचार करने का जरूरत ही नहीं होता। हम लोग ऐसे ही प्रभु के साथ रहते हैं, इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ता। प्रभु को मैं लोग ऐसे ही देखते, दुनिया कुछ और रहती है कि नहीं? जीवन का पेड़ का फल खा लेता, अमर हो जाता, डीएनए में आ जाता, सब लोग अमर अमर अमर। हम लोग सबको देख रहे हैं, वो मेरा बाप है, वो मेरा दादा, परदादा का परदादा का परदादा का परदादा। और आदमों को देखते और आदम पृथ्वी का राजा है, और हेवा पृथ्वी की रानी। परमेश्वर राजा रानी बनाया था। क्या बनाया था? आदम को पृथ्वी का राजा और हेवा को पृथ्वी की रानी। कैसे मालूम? अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम हेवा को क्या पहनाया था? भेड़ को थोड़े ना मारा है। ये तो हिंदी बाइबल में हम लोग भेड़ भेड़ समझ लेते हैं। हिब्रू बाइबल में उनको खाल ऐसे नहीं लपेटा था, उनको ये दिया था, बागा दिया था, शाही बागा।
बागा पहनाया था, मतलब राजा रानी बना के निकाल दिया। समझ रहे, हिब्रू बाइबल में बागा है और हिंदी बाइबल में अंगरखा है, जैसे टार्जन पहन के घूम रहा है। वही बचपन में सोचता था कि आदम कैसे पहन के पूरा अंगरखा इसे लपेटे टार्जन जैसे, और थोड़ा टार्जन का बच्चा लोग जैसे निकला हुआ था। बागा पहनाया था कि जाओ राज्य करो, जाओ क्या करो, राज्य करो। इतना दयालु हमारा परमेश्वर, दंड भी दिया, राज्य करने के लिए निकाल दिया और सुरक्षा भी दे के भेजा, जाओ। और क्यों निकाला मालूम? अगर उसी दशा में जीवन का पेड़ का फल खा लेता, अमर तो हो जाता, लेकिन उसके बाद जो जनरेशन आता ना, सब पाप की दशा में ही अमर रहता। इसलिए हमारी भलाई के लिए निकाला है। जब कोई बुरा व्यक्ति मरता कैसे लगता है, आह कितना शांति लग रहा है। दिन रात दिन हम मेरे को गाली देते रहता था, मर गया, अब गाली नहीं दे रहा है, मर गया। अब जरा सोचे वैसा अमर रहता तो एकदम लाख साल तो जिंदा है, हम भी वो भी, लेकिन गाली सुन रहे हैं, दिमाग खराब, मरा भी नहीं सकते इसको, है कि नहीं? क्योंकि ये भी हमारा है और हम भी हमारे हैं। वो गाली देने के लिए हमारे, हम गाली सुनने के लिए हमारे। पृथ्वी दुष्टता से भर जाती, पृथ्वी पूरी तरह से खराब हो जाती, इसलिए परमेश्वर निकाल दिया हमारी भलाई के लिए। और अब हमारे सबसे दी बेस्ट प्लानिंग है, वो किसमें पूरा होता है? बस यीशु में। समझ रहे? उस जीवन के बेड तक हम कैसे जाएंगे? बस यीशु में होकर। इसलिए यीशु मसीह कर क्या बोला? जीवन मैं हूं, मैं ही वो पेड़ हूं, खा लो फल। बोला जो मेरा वचन बांधता, यदि वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, नहीं मरेगा, है कि नहीं? और जो मेरे पर विश्वास करता वो कभी नहीं मरेगा। जो यीशु को पा लिया कभी नहीं मरेगा। बोले हम तो यीशु को पा लिए, तो भाई यीशु कौन है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है, चलते रहो, कभी भी नहीं मरोगे तुम। देह मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगी। अरे आत्मा तो बस निकलेगी, यहां से निकलना है, स्वर्ग में चल जाना, यहां से निकलना, स्वर्ग के देह में चले जाना, दो ही चीज होगा। परमेश्वर हमारे योजनाओं को जानता, मैं जानता हूं तुम्हारे जो दी बेस्ट है, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। बोलता है हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। यहां पर बोलता है प्लान्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट फॉर कैलामिटी, टू गिव यू फ्यूचर एंड ए होप। ऐसा प्लानिंग है जिसमें तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य है और तुम्हारी आशा पूरी होगी, ऐसा प्लानिंग है। ये मतलब है परमेश्वर ने जब आपके लिए प्लानिंग बनाया है तो उसको बुरा कौन करेगा? कौन बुरा करेगा? सन्नाटा छा गया, स्वर में सन्नाटा छा जाता है ना, वैसे सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने प्लानिंग तैयार किया तो कौन पूरा करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा ना। आप प्लानिंग बनाए तो आप पूरा करेंगे, उसका परमेश्वर पूरा नहीं करेगा। बोलेंगे तेरा प्लानिंग, मेरा थोड़ा ना। लेकिन परमेश्वर प्लानिंग बनाया है तो परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें, चलेगा तभी पूरा होगा। आगे क्या बोलता है? तब उस समय तुम उसको पुकारोगे, किसके लिए पूरा होगा? जो प्रभु को पुकारता है, जो प्रभु से प्रार्थना करता है। और जो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु उसका वचन भेजकर आंसर देता है, बतलाता है इस वचन का पालन कर, तू ऐसा चल, ये चल, वो चल। और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारे सुनूंगा। जो प्रभु से प्रार्थना करते रहता, प्रभु से लिपटे रहता, उसी के लिए प्लानिंग पूरा होता है। मेरे बारे में बोला मैं तुझे जिंदा बाइबल बना दूंगा, बना रहा, क्योंकि मैं लिपटा रहा। इसलिए देख रहे हैं, मैं बाइबल से ज्यादा पद में नहीं देख रहा हूं, लेकिन सब वो प्रभु का आत्मा है, इनसाइड याद दिलाते जा रहा है। यहां से बोलो, यहां से बोलो, यहां से बोलो, वहां से बोलो। मेरे को नहीं मालूम अंत में कौन सा वचन निकालेगा, बस इनसाइड में बता रहा है। मतलब मेरा एंटीना कनेक्ट है, सैटेलाइट वाला होता है ना, वो कनेक्ट है हेवन से, सिग्नल्स मिल रहा है और बंदर में है, सिग्नल्स दे रहा, पकड़ रहे, कर रहे। तुम मुझे ढूंढो कर पाओगे। किसके लिए प्लानिंग पूरा होगा? जो प्रभु को ढूंढता है वो पाता है। अगर राजा मिल गया तो राजा की संपत्ति भी मिल गई, और राजा नहीं मिलेगा तो राजा की संपत्ति नहीं मिलेगी। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम क्या करोगे? पाओगे। मैं तुम्हारे सुनूंगा,
तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। किसके लिए प्लानिंग पूरा करेगा? जो संपूर्ण मन से प्रभु के पास है, आधा मन से नहीं, संपूर्ण मन पूरी तरह से डिवोटेड, उसका परमेश्वर पूरा कर दे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही बात है। और भगवान सलाह उठा ले बोलता है, जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो हर प्रॉब्लम से मैं तुमको छुटकारा दे दूंगा, हर प्रॉब्लम से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। समझ पा रहा ना? बबराने को हम कैसे जानते? यीशु मसीह बोला, जब वो आएगा तो मैं आने वाली बातें बतला दूंगा। जो पवित्र आत्मा के साथ रहता है, पवित्र आत्मा की संगति में रहता है, पवित्र आत्मा से बातचीत करता है, पवित्र आत्मा जैसे उसको गाइड करता है वैसे चलते जाता है, उसको पवित्र आत्मा बतला देता है, देखो परमेश्वर तुम्हारे ये रखा है, ऐसा रखा है, ये रखा है। और वो कहां से बतलाता है? वचन से निकाल के बतला देता है, समझा देता है। जैसे मेरे जीवन के बारे में ऐसा थोड़ा ना प्रभु मेरे को अंधकार में रखा है, सब बतला है, तुम्हारे लिए ऐसा है, तुम्हारे लिए ऐसा है, तुम्हारे लिए ऐसा है, मैं तुम्हें ये ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, बताया। तो मेरे को मालूम है, मेरे को मेरा भविष्य मालूम है, इसलिए मैं चिंता में नहीं रहता हूं। मैं बैठ के फ्यूचर प्लान तैयार करते नहीं रहता हूं। मेरा फ्यूचर किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। और आपका फ्यूचर किसका हाथ में? प्रभु के हाथ में। आपको प्रभु को ढूंढना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु पर भरोसा रखना, वो कर देगा। जब तक आज्ञा को मानेंगे प्रभु के साथ रहेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे तो बाहर निकाल देगा, जाओ बाहर। बने प्रॉब्लम हमारे जीवन में प्रभु की वजह से नहीं आती, हमारी वजह से आती है, प्रभु की बात को नहीं मानते। बता परमेश्वर का प्लानिंग तभी पूरा होगा जब हम प्रभु का बात को मानेंगे, और परमेश्वर का प्लानिंग हमारे जीवन में तब पूरा नहीं होगा जब हम प्रभु का बात को नहीं मानेंगे। तो हमें उसकी बात को मानना है, हर हाल में मानना है, और तब जाकर परमेश्वर क्या कर देगा? पूरा कर देगा। यीशु मसीह के पीछे चेले लोग चल रहे थे, क्या बोलता? देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए, मुख हमें क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो क्या बोलता है? तुम लोगों को 100 गुना मिलेगा, मगर दुख के साथ मिलेगा, और परलोक में मतलब स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। मिलेगा जरूर। जो प्रभु के राज्य में बोया है जरूर काटेगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जय जयकार करते हुए काट नहीं पाएगा। तो भविष्य के विषय में चिंता हमें नहीं करना है। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें क्या मगन हो। आज के दिन यहोवा ने बनाया, इसको प्रभु के साथ बीता है। प्रभु को मालूम है कब क्या करना है, कब क्या देना है। वचन का बीज हमारे अंदर बोया जा रहा है, सही समय पर यह अंकुरित होगा, सही समय पर यह पेड़ बनेगा, सही समय पर इसमें फल आएंगे, और उन फलों को हम खाएंगे। अब फल को खाने से हमें क्या मिलेगा? हमारा पेट भर जाएगा। वह बोलने वालों को बीज देता है, और खाने वाले को क्या करता है? रोटी देता है। सबसे पहले तुम प्रभु का राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब तुमको यूं ही मिल जाएगा, भागना नहीं पड़ेगा। जिम्मेदारी से प्रभु से लिपटा रहता, प्रभु को ढूंढता रहता है, वो नहीं भी मांगता है ना तो परमेश्वर उसको दे देता है। बार उसका पवित्र आत्मा गाइड करने लगता है, फिर मांगो, अभी मांगने का समय है। और मांगता है वो पाता है। बाइबल लिखा हुआ तुम मांगते हो, तुम इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। और आगे भी लिखता है तुम मांगते हो फिर भी नहीं पाते क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में तुम उड़ा दो। प्रभु कभी भी आपको वैसा नहीं देगा जिसको पाके आप प्रभु से दूर हो जाए, है कि ना? अभी आपको करोड़ों रुपया दे देगा तो आप प्रभु से दूर हो जाएंगे एकदम, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे कैसे खर्च करें, है कि ना? 2 मोबाइल हाथ मारने पर पता नहीं चलता ना किसका हम यूज करें, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। घर में 2 टीवी आने पर सब कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ देखना चाहिए भाई, दोनों जगह तो अच्छे हैं, है कि ना? तो प्रभु समय से पहले कुछ नहीं देगा, नहीं तो वो तो दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे।
सही समय पर देगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ? हर बात का एक समय होता है, हर बात का एक समय है। प्रभु की संगति में रहिए, वचन को बढ़ने दीजिए, वचन को अपना कार्य करने दीजिए। परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा बाहर ठहरा है, स्वर्ग से भी ऊंचा है वचन, परमेश्वर का वचन है। जो वचन की संगति करेंगे, जो प्रभु की आज्ञा उस पर आप मन लगाएंगे, तो यह वचन आपको स्वर्ग स्थान में लेकर चला जाएगा। स्वर्ग में आपके लिए जो आशीष रखी, आप उसको पाना शुरू कर देंगे, जैसे कि 21 साल के बाद में उसको मिलता जा रहा है। अब तो प्रभु सीधे बोल दिया, मैं प्रकट होने वाला हूं, तैयार हो, कभी भी प्रकट हो सकता हूं। अब प्रकट होने के बाद क्या बोलेगा? चलो स्वर्ग जाने का समय हो गया है, यहां क्या करोगे? उठा के ले जाएगा सीधे, फिर ला भी देगा, है कि ना? अभी रैप्चर होने वाला नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, कभी भी हो सकता है रैप्चर, हर वक्त तैयार रहना है। तो हमारे लिए परमेश्वर के पास दी बेस्ट प्लानिंग है, सब उद्दम सुत्तम रखा है हमारे खाने पीने को। हमें प्रभु को पुकारना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अब पुकारने का मतलब ऐसे नहीं, प्रभु क्या रखा है बताओ, क्या क्या आशीष रखा है प्रभु बताओ, क्या तुम देने जा रहे हो बताओ, कल क्या होने जा रहा है बताओ, ऐसा नहीं है। अरे वो प्रभु को तोता नहीं है कि गिटा के बैठ के बाहर निकल पूछेंगे बता मेरा भविष्य बता बता बता। प्रभु को पुकारो, प्रभु को जानने के लिए पुकारो, परमेश्वर का आत्मा से भरने के लिए पुकारो, पवित्र आत्मा के फल में बढ़ने के लिए पुकारो, वचनों के रहस्य को जानने के लिए तुम पुकारो। इसलिए तुम प्रार्थना करो, उसकी मतलब उसमें बढ़ने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, उसकी संगति में उससे तुम लिपटे रहो, उसको ढूंढो, उसकी धार्मिकता, उसके राज्य को ढूंढो। अब वो हमें मिल जाएगा और हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। लिखा है बाइबल में भजन 91 में, उसने मुझसे प्रेम किया, मैं उसको छुड़ा लूंगा। अब बैठ कर सोचेंगे ना प्रभु क्यों नहीं छुड़ाता, तो और ही नहीं छुड़ाएगा। अब प्रेम में बढ़ जाइए, प्रभु छुड़ा लेगा। मैं उसको ऊंचे स्थान रखूंगा, मैं रखूंगा। और जब प्रभु आपको ऊंचा स्थान में रखना चाहेगा कि अब मैं इसको ऊंचाई में ले जाना चाहता, कोई कैसे रोक पाएगा उसको? इतना बड़ा पकड़े एक ही बार में उठा देगा, जगह से रख देगा, सेट कर देगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। नाम को जान लिया मतलब मेरे को समझ गया है, मेरे वचनों को वो समझता। अब मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, लंबायु में दे दूंगा, नहीं मरेगा, बस खाली देह नष्ट होगा। और अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा, महान उद्धार तब जीवन में दिखलाई देगा। मतलब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घराने में महान उद्धार दिखलाई देगा। इसका कंडीशन क्या है? प्रभु से प्यार करो, प्यार करने में बढ़ो। अब प्रेम रखने का मतलब क्या होता है? आज्ञाओं को मानना। और कब आज्ञाओं को मानना है? प्रभु आज आज्ञा दिया, अगला साल माने। आज आज्ञा दिया, अब भी से मानना है। वैसे होता ना, आधी रात से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मानवे नहीं करेंगे, मत मानो, बढ़ तो गया है कि आधी रात से नियम लागू हुआ, मानना पड़ता है कि नहीं? है ना? आधा रात से कर्फ्यू शुरू हो रहा है, निकाल के घूम रहे हैं गाड़ी में। अब पूछेगा पुलिस क्या घूम रहा है, तुमको पता नहीं कर्फ्यू लग गया आधा रात्रि से, तो क्या हम नहीं मानते? इतना पीटेगा पकड़ के उसके बाद कि एकदम मानेगा, कान पकड़ बोलेगा हम मानते हैं, है कि नहीं? मनुष्य का डर इतना ज्यादा है कि नहीं? इस सुबह 6 बजे से पहले घर से नहीं निकलना है, नाइट कर्फ्यू है, एकदम घूम रहे हैं। 5 बजे निकल का कर रहा है मॉर्निंग वॉक, तो पता नहीं अभी कर्फ्यू, तो क्या होगा? हम नहीं मानते, हम किसी का बात नहीं मानते, देगा डंडे डंडा वहां पे, है कि नहीं? 6 बजे का बोलेगा मत पीटो, क्यों? कि कर्फ्यू हट गया है ना? 5 से 6 बिटाई करना है, 6 बजे छोड़ देना, कहना पीट रहा हमको, हम तो क्या करें था? अब कर्फ्यू हट गया है, फिर आप रात 8 बजे के बाद फिर पीटेगा तुमको। तो गवर्नमेंट का बात इतना जैसे मानेंगे, जो उससे बड़ा उसका बातें नहीं मानेंगे, बोलता नहीं मानने मत मानो।
बहुत सारा बाइबल का बात को कहना सुनना चाहता है मालूम, क्योंकि मानना पड़ जाएगा ना। अरे सुनता है तो क्या बोलता है, बड़ी कठिन है बाबू, बहुत कठिन है। कहाँ कैसा कठिन है? जब गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं निकलना है सुबह 6 बजे से, तो थोड़ा आप धरना प्रदर्शन करते हैं कि बहुत कठिन आज्ञा दिए, कर लेते हैं, कैसे करके कर लेते हैं, है ना। बाहर नहीं निकलना है भाई, बिना मास्क लगाए नहीं घूमना है, तो कोई तो मास्क में लिख के नहीं घूमा कि बहुत कठिन है। ये तो सोशल मीडिया में आता है, अब पकड़ के पुलिस बहुत पीटता और उस पर दफा ये दफा वो लगा के अंदर कर देता है। ये मास्क लगाता है मेरे विरोध करता है कि बहुत कठिन आज्ञा हम दिए हैं। अब इसको 24 आवर्स मास्क में बैठा है ना। बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। कठिन किसको लगता है मालूम, जो उसका प्यार को नहीं समझता है। इसलिए बहुतों को कठिन लगता है, मसीह जीवन बहुत कठिन है। ये मत करो, वो मत करो, झूठ बोलना बंद हो जाएगा, गलत काम करना बंद हो जाएगा, टीवी देखना बंद करा देता है। कहां से बंद कराता है, वो तो और बोलता है टीवी देखो, देखो प्रभु के दासों का देखो ना, लेकिन समझ रहे हैं ना। ऐसा थोड़ा ना कि न्यूज चैनल वालों के पास ही बड़ा बड़ा सिस्टम है, बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री वालों से ज्यादा एडवांस सिस्टम है ना। वो लोग तो बस एक गाड़ी लेकर घूमते रहता है छतरी, और बाकी लोगों के पास तो सैटेलाइट है। तो प्रभु को ढूंढना है, प्रभु से निपटना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तब आप देखिएगा प्रभु का प्लानिंग आपके जीवन में कैसे पूरा होगा। क्योंकि भविष्यवाणी होने के बाद भी भविष्यवाणी कई बार अधूरी इसलिए रह जाती है क्योंकि प्रेम में लोग नहीं बढ़ते। बढ़ेगा तभी भविष्यवाणी पूरा। मेरे लिए क्या ज्ञान, भविष्यवाणी एक के बाद एक पूरा होता चला जा रहा, सब एक लाइन से पूरा हो रहा है। अब मेरे को मालूम है सब पूरा होगा, क्यों? क्योंकि मैं चल रहा हूं। आप चलेंगे आपके लिए पूरा होगा, अब नहीं चलेंगे तो आपके लिए पूरा नहीं होगा। मेरी प्रार्थना होता है, अब बोला जाता है कि बोलने में और प्रभाव दिखलाई देगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे घर में, बोलेंगे प्रभु मेरे को प्रचारक बना दे, तो बैठे बैठे प्रचारक बना देगा। करना पड़ेगा ना। बेटा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हाँ जाओ खड़ा हो, बोलो, बोलते बोलते प्रभु ऐसा बुलवा रहा है कि डर ही नहीं लगता है कि नहीं? डर ही नहीं लगता है। बहुत से लोगों को दे दीजिए माइक, एकदम हालत खराब हो जाता है। माइक पढ़ ऐसे रहा, कहाँ देख रहा पता नहीं चल रहा है। प्रभु मेरे बारे में बोला कि मैं तुझको खड़ा करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे को चलना पड़ा, फिर प्रभु खड़ा किया। कहने का मतलब भविष्यवाणी ऐसे पूरे नहीं होते, कोई भी भविष्यवाणी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल रखा है जो मेरे विषय में। आपके विषय में कोई भी दर्शन प्रभु दिखलाए, कोई भविष्यवाणी किया है, अपना प्लानिंग को बतलाए, लेकिन कंडीशन ये, आप चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, निपटेंगे, प्रभु को ढूंढेंगे, और तब वो आपके लिए हो जाएगा। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, बाद में सोचते रहते 10 साल के बाद, कहे पूरा नहीं हुआ, लगता है झूठ बोला था। तुम चलेगा तब ना पूरा होगा, तुम चलेगा नहीं तो कहां से पूरा होगा। सब तो खाने के लिए रख दिया था, लेकिन आदम है वही खा लिया, जिसको नहीं खाना था निकाल दिया। जो काम करने के लिए प्रभु मना किया वो करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, और जो काम प्रभु आपको करने को बोला आप करेंगे तो आप शाबाशी पाएंगे। धन्य अच्छे विश्वासु के दास, तो थोड़े विश्वासु के रहा, मैं तुझे बहुतों पर अधिकारी बनाऊंगा। तो जो थोड़ा है उसके लिए आप क्या रहिए, विश्वासु के रहिए और चलिए, ताकि प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में पूरी फिर जरूर। बाबला गीत गाएंगे, हे प्रभु तू भला है, मुझसे प्यार करता, फिर प्रार्थना में जाएंगे। चलो बेटा आंख बंद कर लेंगे, हम गाएंगे इस गीत। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। जो किसी के आंखों ने नहीं देखा,
जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। जो किसी के आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। जो किसी के आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। जो किसी के आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। जो किसी के आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। जो किसी के आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और तू मुझसे प्यार करता है। बहुत बाप को महिमा दे। हम में से हर एक ने आपके बाप से योजनाएं, बहुत योजनाएं बाप को महिमा दे। बाप योजनाएं हमारे जीवन में तब पूरी होती है जब हम यीशु मसीह बांधते हैं। यीशु मसीह आपने कहा सब पूरा हुआ। इस घड़ी परमेश्वर को बोले अपने मुंह को खोलकर, हे पिता मुझ पर अनुग्रह करके मैं तुझे ढूंढूं, मैं तुझे और ज्यादा पुकारूं, मैं तुझसे लिपटा रहूं, लेकिन तू मेरे जीवन का आधार है। तू स्वर्ग से ऊंचा है, तू हर कंडीशन से बड़ा है, तू समय से परे है। हे यहोवा मैं जानता हूं तेरे पास मेरी योजनाएं, मुझ पर अनुग्रह करके मैं तुझ पर भरोसा रहूं, मैं तुझ में बढ़ता चला जाऊं। हे अब्बा मैं जानता हूं तेरे पास मेरे लिए जो योजनाएं हैं वो मेरे भलाई की है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रिय, हे परमेश्वर तेरी भलाई कितनी बड़ी है जो तूने अपने डरबैयों के लिए रख छोड़ी है। आप में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ी भलाई है। ये भलाई उसके लिए जो उसके भय में बढ़ते हैं, ये भलाई उसके लिए जो इसको ढूंढते हैं।
जो उसको पुकारते हैं, यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझ लेते हैं। हे परमेश्वर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, सब पर अनुग्रह कर, हम सब पर अनुग्रह कर कि हम तुझे ढूंढे, हम तुझे पुकारे, हम तुझे समझे, क्योंकि हम जानते हैं पिता हम में से हर एक के लिए आपके बाद महान योजनाएं। वचन में कहता है मैं तुम्हारे अपनी योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, बहाने की नहीं वरन भलाई की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हे पिता बहुत से तेरा अनुग्रह सब पर बढ़ता चला जाए, और ये प्रिय तुझे पुकारने पाए, तुझसे प्रार्थना करने पाए, तुझसे लिपटने पाए, तुझे ढूंढने पाए, तेरे राज्य को ढूंढने पाए, तेरी धार्मिकता को ढूंढने पाए, और तेरी योजनाएं इनमें से हर एक के लिए पूरी होने पाए। जो योजनाएं तूने इनके लिए बनाया है वो पूरा होता चला जाए, यीशु मसीह के नाम में पूरा होता चला जाए। हे पिता हम तेरी महिमा कर रहे हैं, हम सारा धन्यवाद आदर तुझे दे रहे हैं। सुधि ग्रहण करे इस बात यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ दास सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुद आगमन तक बनी रहे। आमीन।